आज हम 8th क्लास का इंग्लिश कहानी ड्यू बुक का चैप्टर सेकंड द सुनामी सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे। सबसे पहले गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ये सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? तो देखिए, टिली स्मिथ एक ब्रिटिश की स्कूल गोइंग गर्ल है। वो थाईलैंड में अपने पेरेंट्स के साथ गई हुई थी जब सुनामी वहाँ आई फुकेट बीच पे। तो उसने काफ़ी सारे लोगों की जानें बचाई। उसने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी उसे मिले, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे टीवी पर इंटरव्यू करने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो पॉपुलर हो ज़्यादा और एक हीरोइन बन जाए। तो नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। तो थाईलैंड की स्टोरी है ये। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। स्मिथ फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आई थी और क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड में आए थे वो। द टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7 years old। टिली स्मिथ 10 साल की, उसकी पिक्चर भी दी हुई है, 10 साल की स्कूल गोइंग गर्ल थी। उसकी छोटी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके पेरेंट्स का नाम था पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। तो देखिए, ये 6 दिसंबर 2004 का डे था और जो सुनामी थी वो अपने रास्ते पे थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नदर्न सुमाट्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। और उन्हें नदर यानी कि उत्तरी सुमाट्रा एक जगह का नाम है, वहाँ पे पहले एक अर्थक्वेक की खबर सुन ली थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ जो उसकी माँ है वो रिमेंबर करती है कि वाटर जो है वो एकदम से उफन के हमारे अंदर आ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और बीच के ऊपर पानी चढ़ रहा था, बीच छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। और मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। और टिली ने तब ये देखा कि कुछ तो गलत है। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसका माइंड फिर से उस जियोग्राफी लेसन को याद आ गया उसे, जो उसने लगभग 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था इंग्लैंड में अपने थाईलैंड आने से पहले। Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. टिली ने देखा कि किस तरह जो सी है वो बबल कर रहा है, उफन रहा है। She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that hit the Hawaiian Islands in 1946. उसने सोचा कि उसने क्लास में एक वीडियो देखी थी सुनामी की, हवाईयन आइलैंड 1946 जो वहाँ पे सुनामी आई थी, वो भी बिल्कुल इस तरह की थी। Her geography teacher had shown her class the video and told that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. उनके ज्योग्राफी टीचर ने उन्हें बताया था कि जो सुनामी है वो समुद्र में अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज या फिर लैंडस्लाइड्स यानी कि लैंड के नीचे के जो प्लेट्स हैं उनके हिलने से आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट अ फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने चिल्लाने लगी कि आप इस बीच से जल्दी जाइए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने कहा कि सी के नीचे एक अर्थक्वेक आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सैड हर मदर पेनी। हिस्टेरिकल मतलब काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी घबराहट में चिल्लाना या फिर चीखना जिसमें आपको कुछ पता ही ना चले। उसकी मदर ने कहा, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, उसकी मदर ने कहा, लेकिन मेरी डॉटर को मैंने जब इतना डरा हुआ देखा तो मुझे लगा कि कुछ तो सीरियस है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. टिली और उसके पेरेंट्स ने उनको लेकर स्विमिंग पूल के होटल में गए, उस बीच को छोड़ दिया और वहाँ पे अदर टूरिस्ट भी उनके साथ थे। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। ऐसे लग रहा था जैसे सारा समुद्र उनके पीछे पीछे आ रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। मैं चिल्ला रही थी कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd floor ऑफ द होटल। द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. उन्होंने एक रिफ्यूजी यानी कि किसी खतरे से बचने के लिए शेल्टर लिया 3rd floor पे होटल के। वो बिल्डिंग 3 वेव्स झेल पाई उस सुनामी की, काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई थी, लेकिन अगर वो बीच पर रहते तो हो सकता है वो आज जिंदा ना होते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families
थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्न मतलब पहले बॉर्न हो गए। उस टिली को और उस ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स जिसने उन फैमिलीज को बचा लिया। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। टिली वहाँ अपने स्कूल इंग्लैंड में गई तो उसने अपने फ्रेंड्स को एक भयानक स्टोरी भी बताई। तो आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, आगे का चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा।